हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम बेसन के साथ में मिला करके लगाएं तो ये हमारी त्वचा के लिए, हमारी बॉडी की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी त्वचा के अंदर जाकर के बहुत सारे जो पोषक तत्व जिनकी सप्लाई नॉर्मली हम किसी भी महंगी क्रीम से या महंगे सीरम से नहीं कर पाते हैं, उन सभी चीज़ों की सप्लाई को कर देता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो चाह कर के भी ना हेल्दी होना शुरू कर जाती है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे घर के आसपास ही मिल जाती हैं और बहुत आसानी से मिलने वाली ये चीज़ें हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं। सो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में जो आता है हमारे ही सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जो हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत पसंद आते हैं और उसके बाद वो फीडबैक हमें देते हैं कमेंट्स के माध्यम से। सो आज का जो फीडबैक दोस्तों मुझे मिला है, ये मिला है ऑफिशियल हाइलाइट्स की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि थैंक यू सर फॉर योर मुलेठी पाउडर रेमेडीज, इट्स वर्किंग ऑन माई फेस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग माई हाइपर पिगमेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ऑफिशियल हाइलाइट्स। आपका नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता बिकॉज यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने मेरे बताए हुए मुलेठी पाउडर की रेमेडी को ट्राई किया और आपका पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आपके चेहरे पर डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, तो आपको दिन में 2 बार मुलेठी पाउडर को मिक्स करके दही के अंदर जरूर खाना चाहिए। मतलब 1 कटोरी आप दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप मुलेठी पाउडर का मिक्स कर लीजिए, इसे सुबह सुबह नाश्ते में खा लीजिए और इसी तरीके से 1 कटोरी दही में 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाकर आप लंच में या फिर डिनर के समय खाइए। आपके पिगमेंटेशन में अंदरूनी तौर पर आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपकी स्किन इवन टोन स्किन की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगेगा और आपकी स्किन पर जो इवन टोन आप हमेशा चाहते थे वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो इसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात कर रहे हैं बेसन के अंदर हम किन चीजों को मिलाएं जिसकी वजह से हमारी स्किन में सोने जैसा जो निखार है वो मिल जाए। तो बेसन में क्या क्या गुण है पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो बेसिकली बेसन के अंदर 2 गुण होते हैं। नंबर 1, ये हमारे डेड सेल्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के नीचे जमा जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और बाहर निकल करके वो हमारी स्किन जो है उसके अंदर जो हेल्दी ग्लो होता है, जो हेल्दी अपीयरेंस होता है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी स्किन में बहुत सारे डेड सेल्स जमा हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में मैल जैसी एक लेयर दिख रही है, तो डेफिनेटली ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। दूसरा जो बेसन के अंदर गुण होता है वो ये कि ये आपकी स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन कम एज में होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखाई देती है या डलनेस आ गई है, तो वहाँ पर भी ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब 1 चम्मच आपने बेसन ले लिया, इस बेसन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलानी है? तो पहली जो चीज़ मिलानी है दोस्तों वो है दालचीनी, जिसे हम सिनेमन पाउडर कहते हैं। सिनेमन बोलें या दालचीनी बोलें, इसके अंदर हमारी स्किन पर जब हम लगाते हैं इसे, तो ये हमारी स्किन में बेसिकली ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड का सर्कुलेशन जब हमारी त्वचा में, जब हमारी स्किन में अच्छे से होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा हमारी स्किन में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा उतना ज़्यादा जो है ना वो हमारी स्किन में चमक आने वाली है, हमारी स्किन में ब्राइटनेस आने वाली है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी स्किन की डलनेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी त्वचा में ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए 1/4 चम्मच हम यहाँ पे जो दालचीनी का पाउडर है वो इस बेसन के अंदर मिक्स करने वाले हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें जो इस बेसन के अंदर मिक्स करना है वो है कॉर्न स्टार्च पाउडर। कॉर्न स्टार्च जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है और ये नेचुरल वाइटनिंग एजेंट हमारी स्किन के ऊपर जो हमें डलनेस दिखाई देती है या जो हमारी स्किन के ऊपर जो हमें बहुत ज़्यादा मैल जैसी एक लेयर नज़र आती है उसे दूर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो बहुत
ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी स्किन की डलनेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो कॉर्न स्टार्च के इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। तो आधा चम्मच हमें यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लेना है और वो हमें यहाँ पर इस बेसन के अंदर ऐड कर देना है। तीसरा और बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि एक्चुअली हमारी स्किन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, और इस इंग्रेडिएंट का नाम है काली मिर्च, मतलब कि ब्लैक पेपर। काली मिर्च को कूट करके उसे बहुत अच्छे से फाइन कर लीजिए, एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर आप बना लीजिए, और इस पाउडर को आपको 1/4 चम्मच डालना है अपने इस बेसन के साथ में। काली मिर्च जो है ये आपकी स्किन के अंदर जमा जितने भी व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या फिर आपकी स्किन के अंदर जमा जो पिंपल्स हैं या पस फॉर्मेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसे खत्म करके आपकी स्किन को हेल्दी और रिजुविनेटेड लुक देने में आपकी मदद करते हैं। तो 1/4 चम्मच हमें यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालना है। तो ये चारों पाउडर्स आपने मिला लिए, आपने बेसन लिया, उस बेसन के अंदर आपने दालचीनी का पाउडर मिलाया, कॉर्न स्टार्च का पाउडर मिलाया और काली मिर्च का पाउडर मिलाया। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला करके अब बारी आती है इसका पेस्ट बनाने की। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए हम 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, हम यहाँ पर लेने वाले हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो एक नेचुरली सूदिंग और कामिंग एजेंट है, और साथ ही हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी पेड़ से निकाल करके हमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा हमें 100% ऑर्गेनिक प्योर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी आप पेड़ से एलोवेरा जेल लेते हैं उसके अंदर जो पीले रंग का टॉक्सिक मटेरियल होता है ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है, और इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रैशेस, खुजली या फिर दाने हो सकते हैं। तो 1 चम्मच आप यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप हमेशा स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज़ करें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें डालना है वो है आधा चम्मच यहाँ पर दही। दही के अंदर क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है और ये लैक्टिक एसिड नेचुरली स्किन ब्लीचिंग का काम करता है, तो जो रिजल्ट्स हम एक्चुअली अपनी स्किन पे देना चाहते हैं वो बहुत ईजिली हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सो आधा चम्मच हमें फ्रेश दही यहाँ पर ऐड करना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी हमें यहाँ पे आधा चम्मच ऐड करना है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि वेजिटेबल ग्लिसरीन यूज़ कीजिए और ऑर्गेनिक ग्लिसरीन यूज़ कीजिए, ताकि आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ फायदे मिले, किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। एक स्मूथ पेस्ट वाला जो टेक्सचर का जो पेस्ट है वो बन करके तैयार हो जाएगा। इसे आप रात को सोने से पहले अपने चेहरे को पहले बढ़िया से साफ कीजिए, चेहरे पर लगाइए, 15 से 20 मिनट के लिए या फिर मैक्सिमम आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप इसे वॉश कीजिए और एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर या कोई भी एक अच्छी सी नाइट क्रीम लगा करके सो जाइए। आप देखोगे जब आप सुबह उठोगे तो आपकी स्किन आपको थैंक यू बोल रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन अपनी स्किन में इनहांस कर दिया था, जो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर हम रात को नहीं कर पाते तो क्या हम सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रात को जब आप इसे करते हैं तो क्योंकि रात को हमारी बॉडी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है, तो उसकी वजह से इसके रिजल्ट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने रात को कहा है। बट अगर आपके लिए रात को करना पॉसिबल नहीं है तो आप सुबह और दोपहर को भी कर सकते हैं। 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे बहुत ईजिली कर सकता है, और मेक श्योर ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।